भारतवर्ष के प्राचीन समय में सत्य युग की शुरुआत हुई थी। लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। नफरत और लालच का नामो निशान नहीं था। मगर समय के साथ सब बदलने लगा। द्वापर युग के अंत में हस्तिनापुर की गलियों में हर ओर तनाव था। पांडव और कौरवों के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। लोगों के दिलों में डर और चिंता थी। दुर्योधन ने पांडवों को अपना अधिकार लौटाने से इनकार किया। उसकी आंखों में घमंड और घृणा थी, मानो उसे अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं था। कृष्ण ने हस्तिनापुर में शांति के लिए प्रयास किए। उनके शब्दों में ज्ञान था, लेकिन दुर्योधन उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं था। क्या होगा आगे? युद्ध का मैदान सज रहा था। पांडव और कौरव एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सन्नाटा उनकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हर तीर और हर शब्द में एक कहानी थी। क्या धर्म की जीत होगी? भीष्म पितामह ने पांडवों को न मारने की कसम खाई थी, लेकिन युद्ध में हर एक कदम उनके लिए एक कठिनाई बन गया। दुर्योधन की हार का समय आ गया। उसकी आंखों में आत्मसम्मान के साथ हार का दर्द था। क्या वह कभी भी अपनी गलतियों को समझेगा? गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। उसका दिल दर्द में था, लेकिन उसे पता था कि उसके शब्दों का परिणाम क्या होगा। कृष्ण ने श्राप को स्वीकार किया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? यादवों में अराजकता फैलने लगी। उनकी शक्ति अब उनके ही विनाश का कारण बन गई थी। क्या कोई उन्हें बचा सकेगा? काली का आगमन हुआ। उसके अंधेरे ने सब कुछ ढक लिया। लोग उसके प्रभाव में आकर अंधे होकर भटकने लगे। संतों ने काली युग की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि यह युग भी एक अवसर होगा। क्या लोग इसे समझेंगे? राजा परीक्षित ने काली को अपने राज्य में प्रवेश दिया। उसकी आंखों में सतर्कता थी, लेकिन क्या वह काली के प्रभाव को समझ पाया? काली ने अपने अड्डे बना लिए। उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्या इससे लोगों की भलाई बच पाएगी? युग के विकास के साथ बुराइयां बढ़ने लगी। अब हर जगह कलह और अधर्म का राज था। क्या कोई इसे रोक सकेगा? संतों की उपस्थिति ने आशा की किरण जगाई। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि भक्ति से सब कुछ संभव है। काली युग का प्रभाव हर जगह दिखने लगा। लोग अपनी मूल्यों को भूलने लगे। क्या समय आ गया है कि वे जागरूक हों? सच्चाई और झूठ के बीच का संघर्ष तेज होता गया। हर कोई अपनी अपनी सच्चाई में फंस गया था। राजा परीक्षित ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उनकी करुणा अभी भी जीवित थी, लेकिन क्या यह काली के प्रभाव से लड़ पाएगी? काली का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। लोगों ने स्वयं को खो दिया था। क्या कोई उन्हें पुनः मार्गदर्शन कर पाएगा? काली युग की चुनौतियों के बीच संतों ने मार्ग का संकेत दिया। क्या उनके शब्दों में सचमुच शक्ति है? काली युग के अनुभव ने लोगों को सिखाया। उन्होंने समझा कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। क्या वे इसे अपनाएंगे? काली युग के अंत का विचार लोगों के मन में आता रहा। क्या यह युग कभी समाप्त होगा? संगीत और भक्ति की लहरें उठने लगी। लोग एकजुट होकर अपने अतीत को याद करने लगे। क्या वे फिर से जागरूक होंगे? युग का चक्र एक बार फिर घूमेगा। अंधकार के बावजूद प्रकाश की उम्मीद जीवित रही। क्या लोग इसे पहचानेंगे? टू वॉच मोर वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe our channel and hit the bell icon.